एक सवाल जो कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अब एग्जाम को ऑलमोस्ट 30 दिनों का समय बचा, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से करें। क्या सिर्फ 30 दिनों के अंदर हम एमएनएस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, या फिर बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर अभी तक मैंने तैयारी कुछ लेवल तक की है, अब मुझे वहाँ पर क्या करना चाहिए। देखो, अगर आपने अभी तक तैयारी कर ली है तो ये वीडियो आपके लिए ऑब्वियसली नहीं है। इसके बाद आपके लिए एक वीडियो आएगा जिन्होंने तैयारी कर ली है कि वो क्या करेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं करी है, जिनको कुछ नहीं आता वो क्या करेंगे। क्या 30 दिनों में वो कर पाना संभव है? जी हाँ, संभव है। कैसे करना है, देखो जी, ये जो वीडियो है उसको मैंने तोड़ा है 6 से 7 अलग अलग हिस्सों में, जहां पे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे करोगे। अब आप ये सोचो कि अभी आपको लगता है कि सिर्फ मुझे सीबीटी का पेपर देना है और मेरा हो जाना है, ऐसा नहीं होगा। आप ये समझ के चलिए, आपका जीके, आपकी इंग्लिश, आपकी रीजनिंग, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, आपका इंटरव्यू और आपका मेडिकल, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये इक्वल जो रोल है वहां पर वो निभाएंगे। अब अगर आप किसी भी एक जगह पर अटक गए तो वहीं पे सिलेक्शन भी अटक जाएगी। तो भैया क्या करें, देखो जी, पहली चीज क्या करनी है, हम जीके के साथ शुरुआत करते हैं। आज के बाद एक काम आज से करना शुरू कर दो या कल से करना शुरू कर दो। द हिंदू न्यूज़पेपर क्या करना है, उसको रोज पढ़ना है। क्यों पढ़ना है भैया, उससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो अभी करंट अफेयर चल रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। दूसरा फायदा, अभी जब आप इंग्लिश के सेगमेंट के अंदर भी थोड़ी जब बात कर रहे होंगे, इंग्लिश के सेगमेंट एक सेगमेंट आता है वोकैबुलरी का, जहां पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आप द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ोगे और जब आप उसका एडिटोरियल सेगमेंट पढ़ोगे, वहां पर आपको ऐसे कठिन शब्द मिलेंगे जिससे आपकी जो वोकैबुलरी का पार्ट है वो वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आया जीके के सेगमेंट में क्या करना है। अगली चीज क्या करनी है, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको आने चाहिए, ठीक है। अगली चीज सुनो, अब क्या करना है आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, लिख लो नोटबुक के ऊपर। जितनी भी बुक्स पिछले 6 महीने के अंदर लिखी गई हैं, किनके द्वारा, जो कि सारी की सारी फेमस पर्सनालिटीज हैं, वो आपको मुख जवानी रटी होनी चाहिए। अगली चीज, ऐसी कोई किताब जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में आई थी और किसी बड़े ऑथर ने उसको लिखा है, वो आपको पता होना चाहिए, आपको इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। अगले, जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, जितने भी सिविलियन अवार्ड्स हैं, अभी रिसेंटली किसको मिला, सबसे पहले किसको मिला था, और अब मृत्यु के परांत किसको मिला, मरणोपरांत किसको मिला, पोस्टहुमसली किसको मिला, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं, सिविलियन अवार्ड्स क्या होते हैं, उसके अंदर की कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के कितने कॉलेजेस हैं, बच्चों को यही पता नहीं होता, पता होना चाहिए आपको। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, कब शुरू हुई, क्या हुआ, पूरा का पूरा सिस्टम किस तरह से काम किया, ये आपको पता होना चाहिए। पिछले 1 साल में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई हैं, चाहे वो बायलेटरल है चाहे वो मल्टीलेटरल है, उनके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगली चीज, जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे, पॉलिटी की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, देन व्हाट विल यू डू। हिस्ट्री के सेगमेंट के अंदर अभी आप ये रिसेंटली चेक करिए कि क्या कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसको अभी कम से कम 100 साल हो चुके हैं, या फिर कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसको कम से कम 200 साल हो चुके हैं, कोई ऐसी चीज हमने अभी रिसेंटली मनाई हो, तो वहां से क्वेश्चन पुटअप बहुत बार हो जाता है। इसी के साथ में जब मैं सिविक्स की बात करता हूं, तो यहाँ पे इस समय इलेक्शंस हुए थे, बहुत तरह की अलग अलग चीजें मार्केट में हुई थी, तो वहां से क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। इसी के साथ में सबसे और ज्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पुटअप कर दिए जाते हैं आपके, अगर आपको ज्योग्राफी पे भी वहां पे फोकस करना होगा। अब आप ये समझ के चलिए कि जब हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, कितनी तरह के नए रूल्स आए हैं, क्या टैक्सेशन के लॉज हैं, जीएसटी क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, ये चीज़ों के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो कमांड है उसको आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया कैसे करेंगे। देखो, इस टाइम के ऊपर या तो आप खुद से पढ़ लो, खुद से पढ़ने में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, या फिर क्या करो, या फिर कहीं से कोचिंग ले लो, ठीक है। टाइम बहुत कम है और इस टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चे करते हैं वो नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, कॉपियां भरना शुरू कर देते हैं। नो यूज़, ना मैंने आपकी कॉपियां कभी चेक करने आना है, ना आपने कभी चेक करवानी है किसी को। इस टाइम पे पढ़ने पर ध्यान दो, रिवीजन के ऊपर ध्यान दो। जीके के अंदर अच्छा टीचर पकड़ो, अच्छा मेंटर पकड़ो जो आपको पढ़ा दे,
एग्जैक्ट क्या आता है वो आपको हर कोई नहीं पढ़ा पाएगा। इसके लिए यू हैव टू फाइंड अ गुड इंस्टीट्यूशन, आप उसको वहाँ पे ट्राई करिए फॉर द 30 डेज एंड काम करिए। अगला आता है इंग्लिश का सेगमेंट। अब इंग्लिश में सुनो, इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वोकैबुलरी का। मैंने कहा था द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एंटोनियम सिनोनियम्स के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो जितने याद कर सकते हो उतने वहाँ पे याद करो। इसी के साथ में एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है कि जो एंटोनियम सिनोनिम्स होते हैं ना, वो करंट अफेयर से बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे 2020-21 के टाइम पे हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी। उस टाइम के ऊपर क्या हुआ कि वहाँ पे करंट अफेयर के वहाँ पे इंग्लिश के सेगमेंट के अंदर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ नेपोटिज्म। पता नहीं शायद सिनोनियम था एंटोनियम था, लेकिन क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ नेपोटिज्म। तो जितने भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं वहीं से बहुत बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स बन जाते हैं। इसी के साथ में इंग्लिश के ग्रामर के ऊपर फोकस करिए, थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है, पैसेजेस को करने की कोशिश करिए, वो वहाँ पर काम आएंगी। ठीक है, अगली और फॉरमोस्ट चीज़, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि अब तैयारी कैसे करूँगा, क्या मेरा कंप्लीट प्रोसेस होगा, तो एक काम कर सकते हो, मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार कर रहा हूँ जो कि 2 घंटे चलता है, जहाँ पे आपको बच्चों को मैं बताता हूँ जितने भी आपके दिमाग में सवाल है ना अभी, वो सारे के सारे सवाल उस वेबिनार में आके बच्चों के क्लियर हो जाते हैं। वेबिनार फ्री होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ पे लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हो, एंड वेबिनार की जो नोटिफिकेशन होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी जब आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर रहे होंगे। ठीक है, अब वापस आते हैं, जीके समझ में आया, इंग्लिश समझ में आई। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल में बहुत बच्चा फेल होता है, अभी आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर कि मेडिकल में क्या क्या सावधानियां रखनी है, नहीं रखोगे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब मेडिकल के लिए पहली चीज़ ये देखो, जिसका वजन ज़्यादा है वो कम करना शुरू कर दो, जिसका कम है कोशिश करो कि कुछ ऐसा कर पाओ जिससे आपका वेट थोड़ा इंक्रीज हो पाओ। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं है, डाइटिशियन के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, है ना, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सर इंटरव्यू का क्या करें, कैसे करें उसको प्रिपेयर, इसके ऊपर अभी मेरी थोड़े टाइम में एक वीडियो सीरीज आएगी तो उसको देख लेना। उसी के साथ में ज़्यादा जल्दी है तो वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कर लो, वेबिनार फ्री है। इंटरव्यू के ऊपर आपको फोकस करना होगा, कमांड करनी होगी, तब जाके आपकी सिलेक्शन हो रही होगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मॉक टेस्ट, जितने ज़्यादा कर सकते हो उतने करो। क्यों, रियल एग्जाम से पहले आपको अपना सत्य पता होना चाहिए, आपको अपनी सच्चाई पता होना चाहिए। ये मैं सोचो कि सर मेरा तो अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ, सर मैं बाद में कर लूँगी, नहीं। अगर आप बाद के लिए जाओगे तो आपको जो अपना असली सत्य है, जो अपना ट्रुथ है, जो आप इस समय आपकी तैयारी का आपका सच है, वो आपको एग्जाम में पता लगेगा। और मैं नहीं चाहता कि वो एग्जाम में पता लगे, अगर पहले पता लग जाएगा तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, राइट। व्हाट डू यू से, काम कर सकते हैं ना उसके ऊपर हम। तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है देना। जितने इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं सबकी टेस्ट सीरीज उठा लो, करना शुरू करो। जितने ज्यादा पेपर दोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। क्लियर है चीज, ये करो, इस प्रोसेस में करो। अब कितने घंटे पढ़ना है, क्या टाइम टेबल होना है, आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। लेकिन ये था क्या, एग्जैक्ट 30 डेज प्लान की करना क्या है। समझ में आई, समझ में आ गई ना चीज़ कि क्या करना है। यही प्रोसेस है, इसको यूज़ करो एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स अगर कुछ और चाहिए, बिकॉज आई एम हियर फॉर यू। तो कुछ और चाहते हो, कुछ और डाउट्स हैं तो चैट बॉक्स में डाल देना नीचे। एंड फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स रह जाते हैं देन आई विल बी डेफिनेटली एड्रेसिंग देम इन द कमेंट बॉक्सेस। सो मिलता हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे अब कुछ और बेटर चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। मोस्ट प्रोबेबली शायद हम सिलेबस डिस्कस करेंगे जीके या फिर इंग्लिश का। तो आप अगली वीडियो के अंदर जरूर आइएगा जहाँ पे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब करके जाइए सो दैट आप अगली वीडियो के अंदर वहाँ पहुँच पाए। थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, है ना, थिंग्स विल चेंज फॉर यू। पढ़ते रहो, ये मत सोचो कि होगा नहीं होगा, होगा। बी पेशेंट, बी डिसिप्लिन्ड एंड बी कंसिस्टेंट, द थिंग्स विल वर्क फॉर यू। ओके देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।